Welcome to Adhira Chemistry classes. हेलो फ्रेंड्स, अधीरा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। जो लेसन हमारा चल रहा है उस लेसन का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज का जो हमारा वीडियो होगा वह होगा एटॉमिक नंबर और मास नंबर पर। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट पे नहीं, एटॉमिक नंबर और मास नंबर पे आज हमारा वीडियो होगा। बहुत आसान है ये, और ये 9th के लिए, 10th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए, सबके लिए बहुत फायदेमंद है। तो पहले ये जानना होगा कि जो लेसन चल रहा है उसमें क्या क्या वीडियो अब तक आ चुका है। तो अब तक मैंने इलेक्ट्रॉनों की खोज, प्रोटॉनों की खोज, न्यूट्रॉनों की खोज, न्यूक्लियस की खोज और न्यूक्लियस के साइज और कंपोजिशन पे बातचीत कर चुका हूँ मैं। तो आपको सारे वीडियो को देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा या हमारे प्लेलिस्ट में जा करके सारे वीडियो आपको उपलब्ध होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वह होगा एटॉमिक नंबर और मास नंबर पे। बहुत छोटा सा वीडियो है, तो आप रेडी हो जाइए। बात करते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। फोकस करते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर पे। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है? सबसे पहले ये जानते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वह किसी भी एटम की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। एटॉमिक नंबर की खोज किया था हेनरी मोजले ने। उन्होंने एक्सरे एक्सपेरिमेंट डन किया, उसके आधार पे उन्होंने किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर को खोजा। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, जेड। तो पहला काम ये जानते हैं कि एटॉमिक नंबर को खोजने वाला जो वैज्ञानिक है उनका नाम हेनरी मोजले है। हेनरी मोजले, MOSLAY। दूसरा पॉइंट, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड से रिप्रेजेंट किया एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर जो बताता है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितना पॉजिटिव चार्ज है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। द एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस, या एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एनी एटम। अगर एटम न्यूट्रल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नंबर ऑफ प्रोटॉन वही रहता है। लेकिन अगर एटम जो है पॉजिटिव या नेगेटिव है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी नंबर ऑफ प्रोटॉन वही रहता है। मतलब आयनों के लिए एटॉमिक नंबर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता नंबर ऑफ प्रोटॉन को। तो जब कोई एटम आयनाइज होगा या लॉस या गेन करेगा तो वह ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव या गेन होते हैं। एटम के न्यूक्लियस पर किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता है, माने कोई भी आयन हो, न्यूट्रल हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या न्यूट्रल एटम ही हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेम रहेगा एटम के न्यूक्लियस में, तो एटॉमिक नंबर भी सेम रहेगा। लेकिन अगर न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो जो आपका एटॉमिक नंबर है उसको खोजा हेनरी मोजले ने। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस। ठीक, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, यह फार्मूला है। एटॉमिक नंबर जितना रहेगा उतना ही उसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज रहेगा, धन आवेश रहेगा, उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, उतना ही नंबर आपका इलेक्ट्रॉन होगा। अब हम फोकस करते हैं मास नंबर पे। तो मैंने कहा एटॉमिक नंबर जो है वह फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, इसकी वैल्यू हर समय कांस्टेंट रहती, घटती बढ़ती नहीं रहती है। अब आते हैं मास नंबर। मास नंबर जो है वह एटम के न्यूक्लियस में रहने वाले न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या को बताता है। तो आप जानते हैं न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या जो सामूहिक रूप से बोलते हैं न्यूक्लियन।
न्यूक्लियन जो है किसी भी एटम के न्यूक्लियस में रहने वाले न्यूट्रॉन प्रोटॉन के कलेक्टिवली सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो मास नंबर क्या है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, उनका जो काउंटिंग नंबर है 10, 20, 1000 जितने हैं वह मास नंबर कहलाता है। मतलब मास नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तो ए इज इक्वल टू मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यह फार्मूला, दो फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। Z is the atomic number. Atomic number is equal to number of proton or number of electron when atom are neutral. A is the mass number. Mass number is equal to proton plus neutron. Mass number किसी भी एटम के न्यूक्लियस में रहने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को एक साथ बताता है। अब इसको जो है बताते हैं जैसे अलग एक आइडिया से। ये मान लीजिए X आपका कोई भी एटम है, X के इधर इस साइड, Z उस साइड A। तो जो आपका Z है यह होगा आपका एटॉमिक नंबर, और जो आपका A है वह होगा मास नंबर। तो किसी भी एटम के ऊपर दाएं साइड जो लिखा जाता है वह होता मास नंबर। एक फैशन चला है, एक कन्वीनियंट है, सिंपलिसिटी के लिए है। और किसी भी एटम के नीचे बाएं साइड जो जेड लिखा रहता है वह रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को। तो मैंने आपको समझा दिया एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर जो है उसको खोजा था हेनरी मोजेले ने। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है, कितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो न्यूट्रल एटम के लिए एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, उसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड इक्वल टू पी इक्वल टू ई। मास नंबर जो होता है वह एटम के न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग होता है, जोड़ होता है। तो मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए इक्वल टू पी प्लस एन। इन दोनों फार्मूले से आप न्यूट्रॉन का नंबर निकाल सकते हैं। सिंपलिसिटी के लिए एटॉमिक नंबर और मास नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक फैशन है। तो किसी भी एटम के ऊपर ए लिखा रहता है वह बताएगा मास नंबर को, और उस एटम के नीचे बाएं साइड जेड लिखा रहेगा वह बताएगा एटॉमिक नंबर को। अब ये फार्मूला आपका है, इस फार्मूले को नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं इस फार्मूले को समझाने के लिए दो छोटा सा न्यूमेरिकल देता हूं, तो आप इसको लिखिए, दो न्यूमेरिकल, ठीक है। तो न्यूमेरिकल दो लिखा जाए, तो मैं ऐसे समझा रहा हूं न्यूमेरिकल आपको। मान लिया आपके पास, मैं बोल रहा हूं, तीन एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट का मास नंबर सेम है। मान लीजिए मैं तुम्हें एक सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 है, तीन एलिमेंट है, मान लीजिए ए है, बी है, सी है। तीनों का मास नंबर जो है वह मान लीजिए 40 है। तीनों का मास नंबर क्या है? 40 है। तीनों के अंदर रहने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन है 18, इसमें है 19, इसमें है 20। मैंने एक सवाल दिया, एक न्यूमेरिकल समझा रहा हूं। तीन एलिमेंट है ए बी सी, तीनों का मास नंबर है 40, 40 है। तीनों में इलेक्ट्रॉन 18, 19, 20 है, 18, 19 है, 20 है। अब सवाल यह पूछा जा रहा है कि तीनों में Z कितना होगा, एटॉमिक नंबर कितना होगा, तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, और तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा। यह सवाल है। अब इस सवाल को हल करते हैं। कैसे हल करते हैं? अब दिया तीनों का मास नंबर 40 है,
तो ए इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, इसकी वैल्यू 40 है। अब हम इसके लिए हल करते हैं। इलेक्ट्रॉन चूंकि 18 है तो प्रोटॉन इसके लिए भी 18 होगा। अब इससे आप न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, तो न्यूट्रॉन इक्वल टू 40 माइनस 80 22 आ जाएगा। ठीक, ऐसे दूसरे के लिए बी के लिए प्रोटॉन की वैल्यू है 19, इलेक्ट्रॉन की 19, प्रोटॉन की वैल्यू 19 होगी। और जो आपका मास नंबर है ए की जो वैल्यू है वो 40 है। 40 माने हो गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब कहा जाएगा न्यूट्रॉन कितना है, तो 40 में से 19 माइनस कीजिए, आ जाएगा 21। ठीक, ऐसे सी के लिए इलेक्ट्रॉन चूंकि 20 है तो सी के लिए प्रोटॉन भी 20 होगा। तीनों के लिए मास नंबर सेम है, तो ए इक्वल टू 40 है, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन आपको निकालना होगा, तो 40 में से 20 को माइनस कीजिए तो आ जाएगा 20। ठीक, तो आपका जो सवाल था उस सवाल में 3 एलिमेंट थे, ए बी सी, तीनों के लिए 18 19 20 इलेक्ट्रॉन था, मास नंबर था 40। अब सवाल पूछे जा रहा है था कि एटॉमिक नंबर कितना है, प्रोटॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है। तो एटॉमिक नंबर वही होगा जो इसका इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन वही होगा जो इसका इलेक्ट्रॉन था। तो एटॉमिक नंबर Z और T वही होगा 18 19 20। अब आपको न्यूट्रॉन निकालना था, तो आपने मास नंबर में से 18 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 22, 19 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 21, 20 माइनस आ जाएगा 20। यह हुआ आपका एटॉमिक नंबर और मास नंबर निकालने का एक छोटा सा न्यूमेरिकल। एक और न्यूमेरिकल में देता हूँ, बहुत आसान वो भी है। दूसरा न्यूमेरिकल, दूसरा न्यूमेरिकल एक और सवाल। मान लिया जाए एक एलिमेंट आपके पास है, उस एलिमेंट का नाम है यक्स और यक्स माइनस दिया है। एक एलिमेंट है वह यक्स और यक्स माइनस आयन के रूप में है। इसका जो मास नंबर है ए है वह है 35। 35 इसका मास नंबर है, मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का योग है। सवाल है कि इसके लिए Z कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन कितना होगा और न्यूट्रॉन कितना होगा। यह सारे सवाल हैं। अब इस सवाल को हल करना है, मुझे एक ही सवाल में इतने सारे आपको उत्तर निकालने हैं। यक्स जो है आपका एक वह है, यक्स जो है आपका एक एटम है, उसमें उसको वह दिया है माइनस के रूप में, और इसका एटॉमिक नंबर भी दिया है 17। Z आपके पास है, Z नहीं आपको नहीं निकालना है, Z 17 दिया। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना है। यक्स एक एलिमेंट है, वो आयन के रूप में है, उसका एटॉमिक नंबर दिया है 17 और उसका मास नंबर दिया है 35। अब पूछ रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो अब यह माइनस है, तो एक इलेक्ट्रॉन आया होगा, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका 18। ठीक, प्रोटॉन तो इसका होगा 17 ही, क्योंकि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। न्यूट्रॉन निकालना होगा तो आपको मास नंबर में से प्रोटॉन को माइनस करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर माइनस Z
तो आपका यह है मास नंबर 35 है, Z आपका 17 है, न्यूटन आ जाएगा 18। यह आपका सवाल हुआ, क्योंकि मास नंबर इज इक्वल टू न्यूटन प्लस प्रोटॉन। तो एक सवाल था कि x एक एलिमेंट है जो x माइनस के रूप में है, उसका एटॉमिक नंबर है 17, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन कितना होगा, न्यूटन होगा, कितना होगा, प्रोटॉन तो 17 होगा, इलेक्ट्रॉन आपका 18 होगा। और अगर आपको प्रोटॉन पता होगा तो मास नंबर से न्यूटन आप निकाल लेंगे। तो जो आज का वीडियो था वो वीडियो था एटॉमिक नंबर और मास नंबर पे। तो एटॉमिक नंबर मास नंबर जो है बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही फायदेमंद एक टॉपिक है। मैंने उसको समझाया है, उसके लिए मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया है, इसको हल किया मैंने। बस इतना जानना आपको है कि जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को, और किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले पॉजिटिव चार्ज को। नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू अगर एटम न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन की बराबर होगी, और न्यूट्रल नहीं है तो तब भी होगी, क्योंकि प्रोटॉन एटम के न्यूक्लियस के आगे पीछे नहीं होता है। जो मास नंबर होता है किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग होता है। तो ये आज का वीडियो हो गया है। अगला वीडियो एक अच्छे टॉपिक आइसोटोप पर आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक अगर आपने अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, सारे वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट में जाकर के जो और लेसन हो चुके हैं उस वीडियो को भी देखिए, और उससे जो सवाल बनते हों उसका रिस्पॉन्स करिए, बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कीजिए। जो भी दिक्कत हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में आइए, आपको उस पर वीडियो बना के मिलेगा, और उसी पे आपको उसका आंसर भी दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।